श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम जो है ये पिछले जन्म के पापों को काटता है। स्वयं भोलेनाथ भी राम शब्द का उच्चारण करते हुए शमशान में रहते हैं, और जब शव यात्रा को लेकर के जाते तो भी रास्ते में राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये बोलते हुए जाते हैं। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि शमशान जाते वक्त ही राम शब्द बोला जाए? घर में भी तो राम शब्द बोल सकते हैं। राम 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 राम, श्री राम राम राम। अरे इस लाइन को भी याद करके रोजाना 15 मिनट भी यदि आपने इस शब्द को बोल दिया, 15 मिनट भी इस लाइन को यदि बोल लिया, तो आप ये मान करके चलें आपके इस जन्म के और पिछले जन्म के बहुत से पाप कर्म कट जाएंगे। अरे बोल करके तो देखो, फिर देखो कितना आनंद आता है। आपको कोई कष्ट महसूस नहीं होगा। कष्ट तो आएंगे पर कष्ट निकल जाएंगे। पिछले जन्म के जो संचित पाप कर्म है और पिछले जन्म के जो कर्म हैं, उन कर्मों को तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, परंतु उनको भोगने के लिए आपको ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आपको कष्ट जैसे नहीं लगेगा, और कष्ट में भी आनंद की प्राप्ति करो तो कोई कष्ट नहीं होता है। राम 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 राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम 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 राम, श्री राम राम राम। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रामचरितमानस में बहुत से दोहे और चौपाइयां ऐसी दी गई है जिनका यदि मनुष्य रोजाना पाठ करना चालू कर दे, 108 बार रोजाना पाठ करे एक एक चौपाई का, तो निश्चित तौर से उसके अलग अलग प्रकार के दुखों का शमन हो जाएगा। एक घी का दीपक लगाना है, लाल चौकी के ऊपर श्री राम दरबार की फोटो लगा लें और उन चौपाइयों का रोजाना पूर्वमुखी होकर के आसन पर बैठ करके जप करें, शुद्ध स्वच्छ और पवित्र अवस्था में करें, और उन्हीं चौपाइयों से हवन भी करें दशांश। किन किन चीजों को शामिल करना वो भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बहुत रहस्यमय ज्ञान है। श्री रामचंद्र मानस के दोहे चौपाइयों को सिद्ध करने का विधान यह है कि किसी भी दिन शुभ दिन की रात्रि को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। अष्टांग हवन का मतलब होता है 8 प्रकार की हवन सामग्री को मिलाकर के हवन करना। फिर जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए रोजाना जप करना प्रारंभ कर दो। वाराणसी में भगवान शंकर जी ने मानस की सिपाहियों को मंत्र की शक्ति प्रदान की है, इसलिए वाराणसी की ओर मुख करके शंकर जी को साक्षी बना करके श्रद्धा से जप करना चाहिए। अब अष्टांग हवन सामग्री क्या क्या होगी? चंदन का बुरादा ले लीजिए, काले तिल लेना है, शुद्ध घी लेना है, चीनी लेना है, अगर लेना है, तगर लेना है, कपूर लेना है, शुद्ध केसर डाल दो, नागर मोथा डाल दो, पंचमेवा डाल दो, जौ डाल दो और चावल डाल दीजिए। यह अष्टांग हवन सामग्री कहलाती है। इन सबको मिला करके इससे हवन करना चाहिए।
और जिस उद्देश्य के लिए जो चौपाई या दोहा या सोरठा जप करना बताया गया है, उसको सिद्ध करने के लिए एक दिन की हवन सामग्री से उसके द्वारा चौपाई, दोहा या सोरठा जो भी आप लेंगे 108 बार हवन करना चाहिए। यह हवन केवल एक दिन में करना है, अलग अलग समय पे नहीं करना है। एक ही समय में बैठ करके एक ही दिन में 108 बार हवन कर लें और मामूली शुद्ध मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर अग्नि रखकर उसमें आहुति देनी चाहिए। यानी हवन कुंड बनाना है आपको। प्रत्येक आहुति में चौपाई आदि के अंत में स्वाहा जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि स्वाहा ऐसी देवी है जो देवी देवताओं तक भविष्य प्रदान करने का काम करती है। प्रत्येक आहुति लगभग पौन तोले की, यानी सब चीजों को मिलाकर के होनी चाहिए। यानी आहुति देते समय ऐसा नहीं मुट्ठा भर भर के दे रहे हो या 2-2 4-4 दाने डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 108 आहुति के लिए एक सेर यानी 80 तोला सामग्री बना लेनी चाहिए 108 आहुति के लिए। यदि कोई चीज कम ज्यादा हो गई तो कोई आपत्ति नहीं है। पंचमेवा में पिस्ता, बादाम, किशमिश, द्राख, अखरोट और काजू ले लेना चाहिए। इसमें से कोई भी चीज ना मिले तो उसके बदले मिश्री मिला लो। शुद्ध केसर जो है 4 आने भर ही डालने से काम चल जाएगा। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता 108 की संख्या गिनने के लिए है। बैठने के लिए ऊन का आसन हो सकता है, कुछ का आसन हो सकता है। शुद्ध स्वच्छ आसन होना चाहिए। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको लंका कांड की चौपाई या दोहा हो तो उसे शनिवार को हवन करके करना चाहिए। यानी कि लंका कांड का यदि कोई दोहा या चौपाई या सोरठा आप लेते हो तो उसे शनिवार के दिन ही हवन करें। और लंका कांड के अलावा अन्य कांड के दोहा या चौपाई हो तो उन्हें दिन में हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए। ये जब भी हवन करें तो चारों तरफ पीली सरसों का छिड़काव अवश्य कर दें और एक रेखा खींच लो चारों तरफ स्क्वायर में, चौकोर में, जल से या कोयले से या चक्कू से। फिर उस घेरे के अंदर बैठ करके हवन करना चाहिए। और रोजाना 108 बार हवन करना निश्चित तौर से आपका काम होगा। यह मेरा प्रयोग किया हुआ प्रयोग है जिससे कई चीजें सफलता प्राप्त करी है। एक दिन में एक ही चौपाई ले लें, ज्यादा नहीं लेना है आपको। अब जैसे आपके ऊपर विपत्ति आ गई है तो विपत्ति के लिए एक दोहा हम बता रहे हैं आपको। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ये दोहा है, इसका आपको 108 बार हवन करना है विपत्ति नाश के लिए। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। स्वाहा। इस तरीके से आपको 108 बार बोलना है। यदि आपके ऊपर कोई संकट आ गया हो उसके लिए अलग दोहा है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार से आपको संकट नाश के लिए दोहे बोलना है। यदि कठिन समय आ गया हो, क्लेश आ गया हो, इसका नाश करना हो तो हरन कठिन काली कलुष कलेशु, महामोहनि सिदलन दिनेशु। विघ्न शांति के लिए सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि,
राम सुकृपा बिलो कही जेहि। 108 बार हर दोहे का आपको हवन करने के बाद में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ताली बजा करके कम से कम 15-20 मिनट तक इसका जप करें तो भी आपको फायदा अवश्य होगा। खेद नाश करने के लिए जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। यदि आपको किसी चीज की चिंता हो गई हो जिससे शरीर दिनों दिन सूखता जा रहा हो, क्योंकि चिंता चिता बना देता है, तो उसके लिए दोहा है आपको, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कुशानु। और यदि रोग वगैरह आ गए हो किसी के शरीर के अंदर, घर के अंदर रोगों की उत्पत्ति हो गई हो, बहुत पैसा आपका बीमारी दुखी में जाता हो, तो सब मिलकर के हवन करो। निश्चित तौर से आपके जो CRF डिजीज होती है, यानी क्रोनिक रेंटल डिजीज होती है, जो लाइलाज बीमारी कहते हैं, वो भी शांत हो जाएगी हवन करने से। क्योंकि हवन करने का मतलब है ताप की उत्पत्ति होना। पूरे घर परिवार मिलकर के हवन करें और मंत्र को बोलना है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करके हवन करें। जो आपको अष्टांग धूप बताई है उससे ही हवन करना है, तो निश्चित तौर से घर की बीमारियां शांत होगी। लगातार कम से कम 41 दिन तक लगातार करें, 108 बार रोज। बीमारी शांत करने का मंत्र है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। यदि किसी को सिरदर्द होता हो, एक तरफ सिरदर्द होता हो, तो 108 बार इस मंत्र का जप करे और हवन करे। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। शरीर के अंदर किसी ने विष पी लिया हो, कोई गोलियां खा ली हो, उसकी जान बचाना हो, तो उसके लिए है, नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फलु दिन अमी को। और यदि किसी की अकाल मृत्यु की संभावना है, उसकी ग्रह नक्षत्र के हिसाब से अष्टम भाव जो होता है उसमें कुछ ग्रह ऐसे बैठे हैं जो अकाल मृत्यु की ओर इशारा करते हो, तो उस व्यक्ति को रोजाना 41 दिन, क्या मैं कहता हूं रोजाना 108 बार हवन करें, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। नाम पहारु दिवस निशि ध्याना, तुमार कपाटलीन भजमाना। लोचन निज पद जंत्रित जाहि, प्राण के ही बाट सिय रामा। और सभी तरह की आपत्ति और विनाश के लिए यदि कोई भूत वगैरह हो शरीर में आ गए तो उनको भगाने के लिए, प्रणव उपवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान घन, जासुर दय अगार, बसहि राम सर चाप धर। और नजर झाड़ने के लिए भी है, खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिए है, जीविका प्राप्त करने के लिए है, दरिद्रता मिटाने के लिए है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। इसी प्रकार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी है, जिमि सरिता सागर महु जाहि, जदपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए।
पुत्र प्राप्ति के लिए भी है। प्रेम मगन कौसल्या निस दिन जातन जान सिया सिय रामा। सुत स्नेह बस मात बाल चरित कर ज्ञान सिया सिय रामा। संपत्ति की प्राप्ति के लिए है। जेस काम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सर्व सुख प्राप्त करने के लिए, मनोरथ सिद्धि करने के लिए, कुशल क्षेम जानने के लिए, मुकदमा जीतने के लिए, शत्रु के सामने जाने के लिए, शत्रु को मित्र बनाने के लिए, शत्रु नाश के लिए, वार्तालाप सफल करने के लिए, विवाह के लिए, यात्रा सफल होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, आकर्षण के लिए, स्नान पुण्य के लिए, निंदा निवृत्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, उत्सव होने के लिए, यज्ञोपवीत धारण करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, कातर की रक्षा के लिए, भगवत स्मरण करते हुए आराम से मरने के लिए भी है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बलि कीन तनु त्याग सिया रामा। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरतन जानई नाग सिया रामा। विचार शुद्ध करने के लिए, संशय निवृत्ति के लिए, ईश्वर से अपराध की क्षमा प्राप्ति के लिए, विरक्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, सीता जी के दर्शन के लिए, जानकी जी के दर्शन के लिए और श्री रामचंद्र जी को वश में करने के लिए भी है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधाम। देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा संखिन पान। और सहज रूप दर्शन करने के लिए भी है। भगत बचल प्रभु राम कृपा निधाना। विश्वास प्रकटे भगवाना। इस प्रकार से हर काम काज करने के लिए रामायण जी में दोहे दिए गए हैं। आप रामायण जी का पाठ रोजाना करें, 1 घंटा पाठ रोजाना करें, निश्चित तौर से घर में सुख शांति प्राप्ति होगी। और जो उपाय बताया गया है कि कोई भी एक दोहा लेकर के 41 दिन तक लगातार 108 बार अष्टांग धूप से हवन अवश्य करें, निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी। जो कार्य है आपका वो सफल होगा। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण न करें। मासिक धर्म की अवस्था में घर के अंदर माँ, बहन, बेटी, पत्नी जो भी होती हो उसको बोलिए किचन में खाना नहीं बनाना है, अन्यथा आपकी ये भक्ति, आपकी ये हवन, पूजन, त्याग, तपस्या सब बेकार हो जाएगी, किसी का फल प्राप्त नहीं होगा। मां भगवती जगत जननी आपको सही रास्ता बताए, सही दिमाग दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे और आप सही रास्ते पर चलें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।